पहले अब हम हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए सबसे इजी टेक्निक है, पेपर को आप फोल्ड कीजिए, इन कॉर्नर को मिलाइए, यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर फोल्ड कर दीजिए। ऐसे ही इसको भी हम करेंगे, यहाँ पर फोल्ड करके इसको यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिए। ये हो गया हमारा एक कॉर्नर। इसी तरह से सेंटर से निकालने के लिए इसको फोल्ड करेंगे हम, यहाँ फोल्ड कर दीजिए सेंटर में। इसी तरह इस कॉर्नर को ज्वाइन करके आप इसको भी यहाँ पर फोल्ड कर दीजिए। आपका सेंटर निकल चुका है। दोनों पॉइंट को यहाँ मिलाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ हम बिल्कुल लाइट लाइन डालनी है, डार्क नहीं। ये 1 लाइन और ये हमारी सेकंड लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन है, इस कॉर्नर से लेके तो दूसरे कॉर्नर तक, ये और ये हमारा सेंटर। ये हमारा अभी सेंटर निकल गया है। अब बकेट बनाने का सबसे इजी तरीका है कि हमें हाफ में बकेट बनानी है, हाफ में बाकी के एलिमेंट बनाने हैं। हल्की सी बॉर्डर लाइन छोड़नी है, बिल्कुल बारीक सी, ज़्यादा नहीं, एक बिल्कुल आप हाथ से भी डाल सकते हैं और लगे तो स्केल से भी डाल सकते हैं। हाथ से डालने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप तुरंत फटाफट स्केल से आप डालकर काम कर सकते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में जाते समय हम अपनी बड़ी और छोटी दोनों स्केल लेकर जाए साथ में, ज़रूरत पड़ सकती है काम करने के लिए, इसलिए आप इसको साथ में लेके जाएं। इससे आपका काम इजी हो जाएगा और आपका ड्राइंग का काम भी फटाफट फिनिश होगा। तो ये चारों तरफ हमने एक बारीक 1/2 इंच से भी कम लाइन हमने डाल ली है और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले बकेट का बॉक्स बना लेना है कि बकेट हमें इतनी बड़ी हमें बकेट बनानी है। अब ये ड्रॉ कर लिया, मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन डाली है लाइट कि इतनी बड़ी हमें बकेट बनानी है। या आपको ये लाइन नहीं डालते आती है, जैसे मेरी भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है थोड़ी लाइन, तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यूज़ कर सकते हैं डॉटेड लाइन। पहले आपने ये लाइन डाल ली, अब आपको बॉक्स बनाना है। आप यूज़ कीजिए डॉटेड लाइन का, रफली जितना बड़ा इधर है, यदि इसमें भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती तो आप मेजर कर लीजिए पेंसिल से, यहाँ से इतना है तो इतना ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ हो गया आपका डॉट, आप यहाँ पर डॉटेड लाइन को यूज़ करके काम कर सकते हो। ये होगा, ये भी लाइन हमें डॉटेड लाइन को यूज़ करके काम करना है। ये हमारा बन चुका है। अब हमें सिर्फ 5 to 6 लाइन डालकर हमारी बकेट पूरी तैयार हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा, अब बकेट तो हमें इसी के अंदर बनानी है, ये हमारी एक लाइन होगी। दूसरी लाइन इसी के ऊपर थोड़ी सी हम डालेंगे, छोटी सी, ये हमारी हो गई सेकेंड लाइन। इसके नीचे एक लाइन डालेंगे हम, थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन हम सेंटर में डालेंगे, बकेट के सेंटर में, और नीचे एक आएगी हमारी 5th और 6th। यहाँ 5th, ये 5th लाइन है इसे, यहाँ पर एक, इसके ऊपर एक छोटी लाइन डालेंगे। अब हमारी लाइन हो गई 1 2 3 4 5 और 6 हो गई हमारी 1 2 3 4 5 और 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। छोटा सा ये बनाया वी, यहाँ पे वी आ जाना चाहिए आपके कॉर्नर पे, ये यहाँ पर भी ये वी आ जाना चाहिए आपका, यहाँ पे हल्का सा राउंड आएगा। डॉटेड लाइन को यूज़ करके आप पूरा इसको ज्वाइन कीजिए ऊपर नीचे, आपका राउंड रेडी है बन के। यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन आप कर सकते हो, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन, और हल्का सा वापस यहाँ ओवल शेप में आपको राउंड करना है यहाँ पे। ये हो गया आपका। अब हम इस पर लाइन डाल देते हैं, ये देखिए यहाँ हो गया हमारा, हल्का सा इसको राउंड कर लिया हमने, और यहाँ पे ये रेडी। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे भी स्टैंडिंग लाइन, और ये हमारा ओवल शेप में रेडी है। ये अभी इतना डार्क दिख रहा है, बट आपको इतना डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ही चलाना है। नीचे भी अब आपको ये लाइन भी मिल चुकी है, ये सारी लाइनें मिल चुकी है। यहाँ से हम स्टैंडिंग लाइन लेकर आएंगे, ज़्यादा हमको राउंड में नहीं जाना है, स्टैंडिंग लाइन में ही काम करना है। इस कॉर्नर से भी ले सकते हो आप, एक थोड़ा सा इनसाइड से, यहाँ से भी थोड़ा सा इनसाइड से डॉटेड लाइन का यूज़ करते हुए स्लांटिंग में हमको जाना है, ज़्यादा स्लांटिंग में भी नहीं जाना है, हल्का सा। ये देखो दोनों लाइन हो गई हमारी। हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा राउंड लेते हुए डॉटेड लाइन का यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कर्व लाइन छोटी सी, या आप छोटा सा सीप और कैट भी बना सकते हो, और ज्वाइन द लाइन। ये देखो हमारी बकेट यहाँ फिनिश हो चुकी है। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइन को। ये देखिए ये यहाँ से कॉर्नर से राउंड आएगा, इधर से इसी तरह से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन डाल के, और यहाँ पे हमारा राउंड आ जाएगा। यहाँ से हम स्लिपिंग लाइन से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी कर्व लाइन,
और ये यहाँ पर भी हल्का सा राउंड शेप। हमारी बकेट बन गई है। अभी हमें बनाना है इसका हैंडल। हैंडल बनाने के लिए आपको करना है, यदि आप सेंटर में बैठे हो तो आपका ये जो हैंडल है यहाँ पर आपको सेंटर में बनेगा, यहाँ बनेगा और बीच में आएगा एक छोटा सा सर्कल। यहाँ आपका सेंटर बनेगा। यदि आप इस साइड से बनाते हो, इस साइड से बनाते हो, तो जिस तरह से भी आपको दिखेगा उस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर हम ज्वाइन करें, ये हमारा आना चाहिए सेंटर यहाँ तक। यदि आपको सिर्फ इतना ही कॉर्नर इसका हैंडल दिख रहा है तो आप सिर्फ यहीं तक ही बनाएंगे, अदरवाइज इसको पूरा दिखेगा तो पूरा आपको यहाँ से ही बनाना है राउंड। अभी फिलहाल हम यहीं बनाएंगे क्योंकि हम फ्रंट में बैठ के बना रहे हैं, तो फ्रंट में बैठ बना रहे हैं तो हमें यहीं से ही इसको डॉटेड लाइन लगा के पहले बना लेना है। इसको फ्रंट मिडिल में ही हमको फिनिश करना है। ज़्यादा कुछ हो जाए तो आप इसको इरेज कर सकते हो। डॉटेड लाइन इरेज करने में आसानी होती है, लेकिन यदि डार्क आप चला लेते हो तो आपको इरेज करने में दिक्कत होती है। डॉटेड लाइन हमने यूज़ करके इसको बना लिया है पहले, यहाँ पर ये दूसरा यहाँ। तो अभी हमारा हैंडल हो गया। यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं हम। ये देखिए, ये बकेट हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, छोटा बड़ा जहाँ पर भी बाद में होगा आप उसको इरेज कर सकते हो। आप मान लो यहाँ पर आपने ड्रेपरी यहाँ से आपकी आ रही है नीचे, एक जैसी तो रहेगी नहीं, वो ऐसे ऊपर नीचे ही रहेगी, तो ये हमारी ड्रेपरी बन जाएगी। यहाँ पे बकेट के साथ जुड़ कर आएगी तो बकेट में भी हल्के से बकेट के ऊपर भी हमारी ड्रेपरी आएगी, ऊपर नीचे होके हमारी ड्रेपरी इसके ऊपर आ जाएगी और यहाँ से फिर वापस से ये नीचे की ओर आ जाएगी। यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी। जैसे भी रखी हुई है यहाँ पे ड्रेपरी, वो यहाँ पर आकर ऐसे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बनाना है मग। तो मग हम बनेंगे बकेट के थोड़ा सा नीचे, मतलब आधा आधा इंच नीचे। ठीक है, अब हमें मान लो इसका बेस भी बनाना है हमें, तो ये हमारा बेस बन गया है इसका। यदि हम इसके ऊपर कुछ ऐसा बनाते भी हैं रखने के लिए तो ये हमारा बेस हो गया है। यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा जैसे स्टैंड जैसा बनाया है हमने ये। तो अब ये तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा ड्रेपरी के अंदर आ जाएगा, तो ये पार्ट हमारा दिखने वाला नहीं है। बस इसी के नीचे थोड़ा सा ये पूरा स्टैंड समझ लो यहीं पर ही रखा हुआ है हमने। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ ड्रेपरी का ही साइड में यदि कपड़े का इसके ऊपर रखा हुआ पार्ट आएगा तो आ सकता है। ड्रेपरी उसको बोलते हैं हम, एक साइड में और एक सामने। तो यहाँ पर भी ऐसे ड्रेपरी के पार्ट्स आने वाले हैं, लेकिन साथ में हमें एलिमेंट्स भी बनाना है। और अब ये भी हम इरेज कर देंगे क्योंकि ये कपड़े के अंदर ही जाने वाला है। तो हल्का सा जब बकेट का शेड आएगा तो अब उसको हम हल्का सा शेड दे देंगे। ये सारा इरेज हो चुका है हमारा, सारी लाइंस इरेज कर देंगे हम। जो बचती है बस उसी को रखेंगे जितनी हमें ज़रूरत है लाइंस। कलर करने के पहले एक बार इसको लाइट और करेंगे हम, क्योंकि इतना डार्क करने पर जो हम कलर करेंगे उसका शेड इसके अंदर आ सकता है। चलो, मग को बनाने के लिए भी हमें 5 लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। वैसे तो ये बॉक्स और ये स्टार्टिंग में ही हम बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे सारे एलिमेंट्स की मेजरमेंट मिल जाती कि हमें कहाँ का यूज़ करना है, कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर बनाने हैं, उसका हमें अंदाज़ा लग जाता है। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप ये बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बकेट बना ली है। अब बकेट बनाए हुए हम बाकी के एलिमेंट्स बना रहे हैं। ये मग हो गया हमारा। मग के लिए भी हम पहले सेंटर लाइन यूज़ करेंगे डॉटेड लाइन के द्वारा, उसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन यूज़ करेंगे। अब हमें वापस से इसको यूज़ करने के लिए 4 to 5 लाइन का यूज़ करना है। देखते हैं हम कितनी लाइन में हमारा मग रेडी हो जाता है। पहले हम डालेंगे स्टार्टिंग की 1 लाइन, तो हमारे पास है ये 1, उसके बाद छोटी सी 2 लाइन्स, एक इसके ऊपर हल्की सी डालेंगे हम 3 लाइन्स, इसी के बीच में 1 लाइन और डलेगी 4 लाइन, और लास्ट में हमारी एक 5 लाइन, बीच में है ही सही एक 6 लाइन। तो 6 लाइन हो गई हमारी मिडिल को मिला के। लेकिन मिडिल का हमें काम नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें सेंटर निकालने के लिए ये लाइन डालिए। अदरवाइज हमारी 1 2 3 4 और 5 लाइन में हमारा काम हो जाएगा। हमें 6 ये मिडिल लाइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने मेजरमेंट के लिए ये बीच की लाइन हमने डाली है, ये सेंटर की दोनों लाइन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले जिस तरह से बकेट को हमने बनाया था उसी तरह से इसे भी हमें बनाना है। लाइन हमने डाल ही रखी है, कर्व करना है हमें इसको, बीच की लाइन छोड़ के ऊपर नीचे वाली लाइन को ज्वाइन करना है हमें। ये कर चुके हैं हम। बाद में जब लाइन हम मिलाएंगे तब हम इसको प्रॉपर कर लेंगे। अब हमारा पहला सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल मग में जो कॉर्नर बना हुआ होता है उसको बनाएंगे। यह छोटा सा देखो यहाँ पे यू शेप में थोड़ा सा या कर्व शेप में ऐसा। उसके बाद हम ये ज़्यादा छोटा यदि हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि लग रहा है कि मग के हिसाब से छोटा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जो हमने यहाँ लाइन डाली है उसके हिसाब से इसको हमने कर लिया है इतना बड़ा कर्व लाइन
मग के हिसाब से, क्योंकि मग हमारा इतना बड़ा है तो उसका कर्व यहाँ तक आएगा ही। उसके बाद यहाँ से हम डॉटेड लाइन चलना स्टार्ट करेंगे करना। यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप में हमारा मग आ जाएगा और वो यहाँ के यहाँ पे भी राउंड शेप में ज्वाइंट होगा। आप मग स्टैंडिंग भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मग राउंड ही होता है, स्टैंडिंग भी मग होता है। तो यहाँ से हमने राउंड कर लिया, उसके बाद यहाँ से भी हल्का सा हम राउंडी शेप में लेंगे और ये ज़्यादा राउंड करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। रेडी हो गया है। ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है हैंडल में, आप सिंपल हैंडल भी बना सकते हो। You and me,